Hello, learner. Welcome to my YouTube channel Study Vibes. I am Nazin Shakila. Today I am going to explain the topic of SWOT analysis. So, SWOT analysis क्या होता है? SWOT का फुल फॉर्म पहले होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ का मतलब तो सभी जानते हैं, ताकत. वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी. अपॉर्चुनिटी वो क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और थ्रेट्स मतलब कि खतरा. सो इस फिगर से हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है. एज फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनली होता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल होता है. तो ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो है वो हेल्पफुल भी होता है, और वीकनेस और थ्रेट जो है वो हार्मफुल हो सकता है. तो कोई भी मैनेजर, इंडिविजुअल मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनीज या फिर खुद का सॉर्ट करता है, सॉर्ट एनालिसिस करता है कि उसको क्या, उसके में क्या ताकत है, क्या कमियां हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, क्या खतरा हो सकता है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो सॉर्ट एनालिसिस करते हैं. तो वो ये देखते हैं कि इंटरनली उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और उसके थ्रू मतलब इंटरनली के थ्रू उसको क्या क्या एक्सटर्नल मिल सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हो सकता है उसका. सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ सॉर्ट एनालिसिस बाय इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब कि हम लोग ऐसे ही किसी का भी इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मैनेजर का करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता हो तो उसका सॉर्ट एनालिसिस करना ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो हम लोग एक मैनेजर का सॉर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है. तो मिस्टर ए जो है उसका सॉर्ट एनालिसिस पहले करेंगे. तो उसका मिस्टर ए का स्ट्रेंथ क्या है? एलोक्वेंस ऑफ स्पीच, मतलब कि वो बहुत अच्छे से स्पीच बोल सकता है. पावर ऑफ परसुएशन, परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना. तो वो है ना, परसुएड कर सकता है किसी को भी अपने पावर से, अपने बातचीत से, स्पीच से किसी को भी राजी कर सकता है. क्लियरिटी ऑफ मैसेज, उसके मैसेज में बहुत क्लियरिटी है. वीकनेस उसका क्या है, कमजोरी क्या है? एग्रेसिवनेस, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. इन एबिलिटी टू रीड बॉडी लैंग्वेज, उसके में बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए ज़्यादा एबिलिटी नहीं है. और इमोशनल रिएक्टिवनेस, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है. जैसे कि कोई अगर एम्प्लॉय आ जाए, बोले कि हाँ मेरे घर पे मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, उसको छुट्टी दे देता है. तो ये उसका सबसे ज़्यादा कमजोरी है. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? नेगोशिएशन है, परसुएशन है, मोटिवेशन है. ठीक है. और उसका थ्रेट क्या हो सकता है? उसका थ्रेट, खतरा उसके लिए ये है, लैंग्वेज बैरियर है, उनको सारा लैंग्वेज नहीं आता है, और कल्चरल डिफरेंस है. वो शायद कोई कल्चरल डिफरेंस हो सकता है कि नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इस टाइप का कुछ. तो ये उसके लिए खतरा हो सकता है. तो हम लोग ने क्या देखा कि मिस्टर ए का सॉर्ट एनालिसिस करने पे ये पता चला कि उसको किस किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इस पर उसको कंट्रोल रखना है, और जो इमोशनली है उस पर उसको कंट्रोल करना है, जिसका वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, और अच्छे से वो ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, या फिर कुछ भी हो, हाँ, या फिर उस पे वो कंट्रोल कर सकता है. जिस वो जो जो उसका वीकनेस है या फिर जो उसका थ्रेट्स है उस पे कंट्रोल कर सकता है. एक और एग्जांपल देके समझते हैं. मिस्टर बी का देखते हैं. इंडिविजुअल ये भी है, मैनेजर है एक, मिस्टर बी. उसका स्ट्रेंथ ये है एडुएशन ऑफ द राइटिंग, वो राइटिंग बहुत अच्छा लिखता है, उसके मैसेज में क्लियरिटी रहता है, क्रिएटिव थिंकिंग, वो बहुत अच्छा सोचता है. लेकिन उसका वीकनेस क्या है? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लीगल मैटर, उसको लीगल मैटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है. अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से वो नहीं कर पाता है, मतलब कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है. इम्पेशेंस, उसमें ज़रा भी पेशेंस नहीं है. अब पेशेंस का मतलब तो पता ही होगा सबको कि पेशेंस का मतलब क्या होता है. तो पेशेंस का उल्टा कर दो, इम्पेशेंस. तो उसमें ज़रा भी इम्पेशेंस नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ को क्या आ रही है? लेटर राइटिंग, क्योंकि वो अच्छा राइटिंग लिखता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लेटर राइटिंग लिखने की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की थ्रू लेटर. ठीक है. राइटिंग नोटिस, सब जो है वो राइटिंग नोटिस लिखने पे आ रहा है, क्योंकि वो राइटिंग अच्छा लिखता है, वो स्पीक बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ लिख पा रहा है वो. अब उसका खतरा, थ्रेट्स क्या हो सकता है? इग्नोरेंस अबाउट कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है. इग्नोरेंस अबाउट फैक्स ईमेल, फैक्स ईमेल को कैसे वो सेंड कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो इससे बहुत दूर है, बहुत इग्नोर करता है ये सबको. और इग्नोरेंस अबाउट टाइपिंग, वो टाइपिंग भी नहीं जानता है, और आज के ज़माने में पता ही है टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इसको इग्नोर कर रहा है वो, ये उसका सबसे बड़ा खतरा है. तो इसलिए ये देखे कि मिस्टर बी का जब सॉर्ट एनालिसिस किए तो ये पता चला कि उसमें लेटर राइटिंग लिखने की तो एबिलिटी है, लेकिन उसको अदर नॉलेज, अदर थिंग जो है उसके बारे में उसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है. तो इस पे इसको ध्यान देना चाहिए कि
लेटर राइटिंग के अलावा भी उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो, और तो और वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाए, थोड़ा पेशेंस रखे। ये है मिस्टर बी का सॉट एनालिसिस। अब करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सॉट एनालिसिस। एक कंपनी है, एमएनसी कंपनी, उसका सॉर्ट करके देखते हैं। तो एमएनसी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? डेवलप कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, ये उसका स्ट्रेंथ है। डेडिकेटेड स्टाफ, वो अपने स्टाफ को अच्छे से डेडिकेट करता है, उसको अच्छे से ट्रीट करता है और उसको हर चीज़ बताता है कि उसको क्या करना है। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप अमंग द मेंबर, जितने भी वहाँ मेंबर है उसमें अच्छा एक को रिलेशन है, मतलब रिलेशनशिप अच्छा है उसमें। ये है इसका स्ट्रेंथ हो गया एमएनसी कंपनी का। वीकनेस क्या है? लैक ऑफ इंटरनेट। वो इंटरनेट से बिल्कुल दूर है। वो सिर्फ जैसे कि डेली लाइफ में यूज़ होता है वो कर सकता है, मतलब इंटरनेट से वो बहुत दूर है। इंटरनेट से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और कम्युनिकेशन मीन्स नॉट डेवलप, मतलब कम्युनिकेशन डेवलप नहीं है। अगर इंटरनेट है ही नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो सकता है? सिर्फ वो ऑफलाइन ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या फिर हाँ, सेल ही कर रहा है, तो वो सिर्फ मतलब ऑफलाइन ही कर रहा है, इंटरनेट से नहीं कर रहा है। तो ये उसका वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा है ग्लोबल मार्केट, वो ग्लोबल मार्केट मिल रहा है, और मास मार्केट और मार्केट लीडरशिप बनने का भी मिल रहा है, क्योंकि पता ही है कि ये ऑफलाइन सब कुछ कर रहा है, तो ये सब इसका अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन थ्रेट्स क्या है? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। ई कॉमर्स इसका थ्रेट हो सकता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब वो होता है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ बाय और सेल कर सकते हैं, तो इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। लेकिन एमएनसी कंपनी के पास तो इंटरनेट से वो बहुत दूर है, तो उसके पास तो ई कॉमर्स है ही नहीं। तो ये इसका सबसे ज़्यादा खतरा वाला चीज़ है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एमएनसी कंपनी जो है उसका स्ट्रेंथ तो ये सब हो गया, लेकिन उसका वीकनेस ये है कि वो इंटरनेट से दूर है। तो उसको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? इंटरनेट पे। अगर वो इंटरनेट के थ्रू अपना गुड्स को सेल कर रहा हो तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ये है कि वो इस खतरे से दूर रह सकता है। आज का टॉपिक होता है यहीं ख़त्म, SWOT एनालिसिस। आई होप आप लोग SWOT एनालिसिस से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, अगर अच्छे से समझ आया तो। थैंक यू।